हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का पेशन बैंक सन 2023-24 यानी 2024 का जो पेशन बैंक लेके आ चुका हूँ, जो आपके सामने है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपकी चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, आपके प्रश्न पत्र अधिकांशतः पेशन बैंक से ही बनते हैं। क्योंकि पेशन बैंक में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसलिए आपके सर मैम भी कहते हैं कि आप लोग पेशन बैंक से पढ़िए। तो मैं इस पेशन बैंक का बिल्कुल संपूर्ण सोल्यूशन देने वाला हूँ, फुल सोल्यूशन आपके इकाई से एक से लेकर इकाई 8 तक का। इसमें मैं ये भी बताऊँगा निबंध किस प्रकार से लिखना है, आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखना है, पूरे सही विकल्प पूरे क्वेश्चन A to Z प्लस संपूर्ण सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। वीडियो भले ही 1 से 1.5 घंटे का हो जाए, आप वो टेंशन लेना, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आपको हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करा देगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग सामने मध्य प्रदेश द्वारा ये आपका ब्लूप्रिंट जारी किया गया है 2024 वाला। तो आपको इस प्रकार से देखना है। इसी के साथ मैं आप लोग सामने पहले आपको मैं 2023-24 का वो क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा। ब्लूप्रिंट बोला जाए तो ब्लूप्रिंट में आपको बताया जाता है कि आपके अध्याय से कौन से अध्याय से कितने नंबर का आना है। ठीक, ये संपूर्ण बताया जाता है। तो पहले मैं आपको ब्लूप्रिंट समझाऊंगा, आप लोग ब्लूप्रिंट जानते होंगे, फिर मैं इस पेशन बैंक के पूरे फुल सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक खुशखबरी दे दूं। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट्स यही फ़ायदा होगा कि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, साथ ही आप लोग सामने पेपर भी लाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे उन पेपर को करके आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो कक्षा 11 वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख ले, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आपको ब्लूप्रिंट भी दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ चुका हूँ आप लोग सामने, आप लोग देख सकते हो अंक योजना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूप्रिंट, और हिंदी में बोलते हैं अंक योजना। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो सत्र 2023-24 का है, जो पूरा अंक है। तो आपका 80 नंबर का पेपर आना है। ठीक, 80 नंबर का पेपर आएगा, उस समय 3 घंटे रहेंगे, और कक्षा 11वीं का हिंदी का। ठीक, ये आपके सामने यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो, ये आपका ब्लूप्रिंट है। ठीक, तो चलिए हम इसको समझा देते हैं। ठीक, तो देखो जैसे कि आप लोग सामने पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, आपकी जो पहली इकाई रहेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ए रहेगी। ठीक, जिसमें आपका आरोही भाग रहेगा, जिसमें कब खंड कहते हैं हम लोग। कब खंड आपका 17 नंबर का आने का, कितने नंबर का, 17 नंबर का, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर कुछ यहाँ पर काव्यांश रहेंगे, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ गज़लें दी गई हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, इन्हीं से संबंधित विकल्प आएंगे। संपूर्ण मैं इसके आगे पेशन बैंक में बताऊँगा। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पर कवि परिचय रहेगा, यहाँ पर आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या रहेगी, सौंदर्य वर्णन रहेगा, संपूर्ण सोल्यूशन रहेगा। चलिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो, फिर दूसरी इकाई बात देखते हैं। दूसरी इकाई में आपका काव्य बोध रहेगा। काव्य बोध में आपका 9 नंबर का आना है, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर ये रस जैसे काव्य के भेद रहेंगे, और यहाँ पर रस परिचय रहेंगे, परिभाषाएँ रहेंगी, अलंकार रहेंगे, छंद रहेंगे, गजल रहेंगे, जो आप लोग देख सकते हो शब्द युगल भी रहेंगे। तो वो ग्रामर से संबंधित हैं, तो ग्रामर में व्याकरण। ठीक, तो व्याकरण से कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके आगे आप लोग सामने रहेगा यहाँ पर तीसरे वाले में रहेगा आपका आरोही भाग। क्या रहेगा, आरोही भाग। आरोही भाग का कहलाता है गद्य खंड। गद्य खंड में आपका 17 नंबर का आना है, जिसमें लेखक परिचय रहेगा, व्याख्या रहेंगी, जो आपके जो क्वेश्चन हैं, जो पाठ हैं, जैसे नमक कदरों का हुआ, मियाँ नसरुद्दीन हुआ है, अपू की 2.5 साल विदाई, जिस आपके पाठ है ना आपके, इन पाठों से क्वेश्चन भी आंसर आएंगे। तो वो मैं आपके सामने बताऊँगा। फिर आपका आता है इकाई 4 में आपका भाषा बोध रहेगा, जो 12 नंबर का रहेगा, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वाक्य परिचय, मुहावरे, राष्ट्रभाषा, राजा है। इसी प्रकार से अगली इकाई आपकी 5, जिसमें आप लोग वेतन भाग रहेगा। ठीक, और 6वीं इकाई में आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगी, जो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार जो आप लोग देख रहे हो 7 नंबर में आना है। और 7 इकाई में आप लोग सामने अपठ्य गद्य रहेंगे, जो 3 नंबर रहेगा। फिर आप लोग सामने 8 इकाई में रहेगा, आप लोग सामने यहाँ पर आवेदन पत्र, और 9 इकाई में रहेंगे आप लोग सामने निबंध। तो इस प्रकार से आप लोग टोटल मार्क्स 80 नंबर हो जाता है। चलिए फिर आप लोग सामने यहाँ पे विकल्प की बात करते हैं, तो आपके 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 5 तक बस 2 प्रश्न रहेंगे, जो आपके 6 नंबर के रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सही विकल्प आपके 6 नंबर के आने हैं, रिक्त स्थान 6 नंबर के, सत 6 नंबर के, और सही जोड़ी आपकी 7 नंबर की आनी है। एक बाग में उत्तर भी 7 नंबर के आने हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आंसर आएंगे, तो आप लोग कुछ नहीं करना, प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पर ब्लूप्रिंट पूरी तरह से समझा दिया है। चलिए अब हम लोग पेशन बैंक भी पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेशन बैंक का इकाई 1 मैं आप लोग सामने कराने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आरोह भाग,
जो आपका काव्य खंड है, काव्य खंड है, जिससे आपका 17 नंबर का पूरा आना है। तो इसके साथ इकाई 1 के मैं कराऊंगा, इकाई 2 इस प्रकार से क्रमानुसार करता जाऊँगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर विकल्प रहेंगे, बस्ट प्रश्न बोलते हैं, जो आपका सही विकल्प आपका एक विकल्प 1 नंबर का होने वाला है। तो पहला विकल्प आप लोग सामने लिखा, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो कवि ने ईश्वर के रूप 1 माने हैं, मतलब कि ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। तो मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, तो श्री कृष्ण थे, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा लिखा है, मीराबाई की भक्ति है। तो मीराबाई की भक्ति कैसी है, तो दाम्पत्य भाव की है, यानी ऑप्शन सही है। चौथा लिखा है, मीराबाई ने कौन सी बोली बोई है। तो मीराबाई ने प्रेम की बोली बोई है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा लिखा है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो किस रूप में, तो पति के रूप में स्वीकार किया है, तो आप लोगों के ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां लिखा है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। तो क्या नाम था लड़की का, तो चंपा नाम था, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां लिखा है, चंपा लड़की है। तो चंपा लड़की क्या है, तो सुंदर की, किसकी है, सुंदर की, ऑप्शन सही है। आठवां लिखा है, चिरागा किसके लिए तय थे। तो चिरागा किसके लिए थे, तो हर घर के लिए, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प हो जाते हैं। फिर बढ़ते हम लोग यहाँ पर 8 तक हो गए हैं। इस प्रकार से 9वां देखेंगे। देखो 9वां लिखा है, चिराग किसे मैस नहीं थे। तो 9वें का हो जाएगा आपको शहर के लिए, किसके लिए, शहर के लिए, ऑप्शन सही है। 10वां लगा है, चंद मल्लिकार्जुन का रथ होता है। तो चंद मल्लिकार्जुन का होता है शिव, ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां लिखा है, अक्का महादेवी किस भाषा की कवित्री हैं। तो 11वीं हो जाएगा कन्नड़ भाषा की, कौन सी, कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बढ़ते 12वें ऑप्शन की। तो 12वीं में लिखा आप लोग सामने, सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है। तो सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है, तो जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां लिखा है, निम्न में से सबसे खतरनाक है, तो जैसे सपनों का मर जाना, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 14वां लिखा है, मुट्ठी कविता में किससे बचाने की बात की गई है। 14 में लिखे हुए बस्तियों को, यानी कि ऑप्शन सही है। 15वां देखते हैं। 15वां लिखा है, कवित्री बच्चों के लिए बचाना चाहती है। तो क्या बचाना चाहती है, तो मैदान, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 में लिखा है, संथाली आदिवासियों का अधिकार नहीं है। तो क्या अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर 16 में का हो जाएगा आप लोग सामने प्रेस्टॉल, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट 17वां लिखा है, कवित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है। तो 17 में हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। तो जो कवित्री हैं, तो वो जो विश्वास भी बचाना चाहते हैं, उम्मीद भी बचाना चाहते हैं, सपने में, तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक, यानी उपयुक्त सही। 18वां लिखा है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। तो हिंदी काल का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां लगा है, हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो कितने कालों में, 4 कालों में बांटा गया है। ठीक, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते नेक्स्ट है 20वां नंबर लगा है, प्रयोगवाद का समय है। तो प्रयोगवाद का समय कहाँ से कहाँ था है, तो लोगों 1943 से 1950, यानी कि ऑप्शन सही है। 21वां है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो तुलसीदास जी हैं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां लगा है, श्रृंगार काल किस काल को कहा गया है। श्रृंगार काल किस काल को, तो रीति काल को कहा गया है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने इतने पूरे इसलिए करा दिए हैं कि डेफिनेटली इन्हीं में से आपके आने हैं। ठीक, चलिए आगे आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम यहाँ पर रिक्त स्थान करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम और भी इसके आगे फिर सही जोड़ी करेंगे, इस क्रम वाइज अनुसार करते जाएंगे। आप लोग बेहिचक ब्लॉग वीडियो को बिंदास देखिए, ब्लॉग फ्री वीडियो है, लोग घबराने की बात नहीं। आप इस वीडियो को एक बार में नहीं देख पाओ तो 1000 बार में भी देख सकते हो। बस आप लोग कुछ नहीं करना, चैनल को नाम रख लें, सीख लें, मतलब देसी एजुकेशन अकेडमी अपने चैनल का नाम है, तो इसको जरूर याद रखना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक, चलिए पहला लगा आपका, वाणी का डिक्टेटर को कहा जाता है। तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो कबीर को कहा जाता है, नहीं कबीर हो जाएगा। दूसरा लगा है, कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। तो कौन सी काव्य धारा के, तो निर्गुण की, किसके, निर्गुण के। ठीक, तीसरा लगा, मीरा की भाषा है। तो मीरा की कैसी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा है मीरा की। चौथा है,
मीरा ने प्रेम बोली में सींचा है, तो क्या सींचा है, तो लोग आंसुओं का जल। ठीक, तो ये आपका हो जाए आंसुओं का जल। 5 में लिखा है कवि के पिता को व्यक्त नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, तो इसमें लोग बुढ़ापा, ये बुढ़ापा लिख दोगे। 6वां है घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है, तो कौन सी ऋतु में लिखी गई है, तो लिखी गई वर्षा ऋतु में। ठीक, वर्षा ऋतु। चंपा नहीं चिन्हती, तो क्या नहीं चिन्हती, तो इसमें लोग हो गया आप लोग चंपा नहीं चिन्हती, तो इसमें हो जाएगा आपका 1 मिनट 7 में हो जाएगा काले अक्षर। ठीक, ये हो जाएगा। 8वां है चंपा करती है, तो चंपा क्या करती है, चंपी चारवाही का काम करती है, यानी कि ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार से आप लोग चाहो तो इस पर एक बार नहीं 1000 बार अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। 9वां है आप लोग सामने कवि से पेट ढकने की बात करता है, तो कौन करता है, तो आप लोगों पैरों से, नहीं ऐसा ही होता है। 10वां लगा है दुष्यंत कुमार के अनुसार मैं धूप में लगती है, तो क्या लगती है, तो लोग दख्तों के साए में। ठीक, ये हो जाएगा। 11वां लगा हे भूख मत, केस में हो जाएगा मचल, हे भूख मत मचल, मचल लिख दो। 12 में है अक का अर्थ होता है, तो 12 में अक का अर्थ क्या होता है, तो अक का अर्थ होता है 1 मिनट 13वां शोक सॉरी अक का अर्थ क्या होता है, तो मैंने क्या होता है 12वां, तो इसमें हो जाएगा आपका बहन। ठीक, इसमें बहन हो जाएगा। 13 में लगा है मरसिया का अर्थ है, तो मरसिया का अर्थ क्या है, शोक गीत। ठीक, शोक गीत। 14 में लिखा है तड़प का ना होना होता है, तो इसमें हो जाएगा सबसे खतरनाक, ये आंसर सही है। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर 15वां कावित्री नाचने के लिए बचाना चाहती हैं, तो क्या बचाना चाहती है, आंगन के मैदान, तो आंगन बचाना चाहते हैं। ठीक, 16 में है बस्तियों को बचाने की बात की गई है, तो 16 में हो जाए शहर के आओ हवा में, शहर के आओ हवा से। ठीक, 17वां है जयशंकर प्रसाद कवि है, तो जयशंकर प्रसाद किस कवि है, तो छायावादी कवि है। ठीक, 18वां है निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो 18वें को निर्गुण काव्य धारा कौन है, तो कबीर जी हैं, तो इसमें हो जाएगा कबीर। 19वां रीति काल का प्रमुख रस है, तो कौन सा रस है, श्रृंगार रस। 20वां है संबंध 1950 के बाद की कविता को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो 20 में हो जाएगा नई कविता कहा जाता है। ठीक, 21वां छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन है, तो इसमें हो जाएगा 4 है। ठीक, 4। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ी भी आप लोग सामने मैं यहाँ पर मिलाऊंगा। ठीक, किस प्रकार से मिलाना वो भी बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो पहला लगा है हम तो ये करी जागना, तो पहले का मिला हुआ कबीर से, किससे मिला हुए, कबीर से, पहले के मिला हुए कबीर से। दूसरा लगा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई नभ में, तो इसका मिला हुआ आप किससे, मीराबाई से, तो सभी लोग जानते हैं मीराबाई से मिलाएंगे। तीसरा है परिताप, परिताप का मिला हुआ अत्यधिक दुख, क्या, अत्यधिक दुख, यानी तीसरे का मिला हुआ आप लोग ऑप्शन से। चौथा लगा सोने पर सुहागा, तो देखो सोने पर सुहागा आप लोगों ने दिखा हुआ, तो हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। मुतमैन, तो ये क्या है, मुतमैन हो जाएगा अस्त्रो। ठीक, ई वाली से हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पहली सही जुड़ी हो जाती है। चलिए हम दूसरी मिलाएंगे। दूसरी लगा है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो इसमें हो जाएगा त्रिलोचन, त्रिलोचन। और कहा तो तय तथा चिरागा हर एक घर के लिए, तो क्या हुआ है, दुष्यंत कुमार, क्या है, दुष्यंत कुमार। हे भूख मत मचल, तीसरे का हो जाएगा अक्क महादेव, क्या, अक्क महादेव देवी। सबसे खतरनाक, चौथा वाला सबसे खतरनाक, तो लोग पासा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ मिलकर बचाएं, तो 5 में का हो जाएगा निर्मला पुतुल, क्या हो जाएगा, निर्मला पुतुल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी हो जाती हैं। चलिए आप लोग बनाएंगे तीसरी वाली सही जुड़ी, तीसरी नंबर की, तो यहाँ पर लगा है निर्भई भया कछु नहीं भया पे, तो हो जाएगा कबीर, किसके बनाएंगे, कबीर से। कविता का गांधी, तो कविता गांधी कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र, मतलब कि आपको बनाओगे इस वाले से। प्राण मन घिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, तो घर की याद,
इसमें लगाओगे घर की याद। कल काते पर नज़र गिरी, चौथे का हो जाता है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, यानी कि ऑप्शन सही है। हे मरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तो इसमें जगह अक्का महादेवी, ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप 23 नंबर तक की सही जोड़ी मिला दी। आगे आप लोग सामने चौथे नंबर की सही जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ पर लगा है मीरा के प्रभु, तो चौथे वाले मीरा के प्रभु लोग गिरधर नागर, ठीक है, पहले को मिलाओगे ऑप्शन से। मीरा के प्रभु है गिरधर नागर। दूसरे रत्नाकार में निर्मित का दो, तो हो जाएगा इसमें स्वर्ण सड़क, क्या हो जाएगा स्वर्ण सड़क। कुल कहानी, तीसरे का हो जाएगा परिवार की मर्यादा। चौथा है धनुष तीन तीर और कुल्हाड़ी, तो क्या आदिवासियों की दिलचस्पी प्रतीक, ऑप्शन है। इसी प्रकार से पाँचवें की सही जोड़ी मिलाएंगे। पाँचवें नंबर पर लिखा आप लोग सामने हिंदी कविता का जागरण काल, तो इसका मतलब भारत तेंदु योग, ठीक। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तो सूरदास जी हैं, सूरदास ऊपर है। वह द्विवेदी युग के प्रवर्तक, इन द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे और आदिकाल का अन्य नाम क्या है, तो आदिकाल का अन्य नाम क्या है बताओ, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। तार सप्तक का हो जाएगा क्या, प्रयोगवाद, तो पांचवें का प्रयोगवाद। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। वर्ड हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर लिखेंगे, ठीक। देखो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने मानव शरीर का निर्माण किन 5 तंत्रों से हुआ है, तो देखो ऐसे लिखोगे आप लोग को ऐसे लिखना है मानव शरीर का निर्माण 5 तंत्रों, जैसे 5 तत्व कौन कौन से हैं, 5 तत्व आपके देखो कौन कौन से हैं, देखो मैं यहाँ पर बता दूँ। पहला आपका पृथ्वी, दूसरा आपका आकाश, तीसरा हो जाएगा वायु, चौथा हो जाएगा आपका अग्नि, और पांचवा हो जाएगा जल। तो इन 5 तत्वों से मिलकर मानव का शरीर बना है, ठीक। दूसरा लगा है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो लोग जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है, तो लोग जगत माया को देखकर मोहित हो रहा है। इसी प्रकार से आपको थोड़ा पूरा कर लिखना है, बड़ा बड़ा लिख देना है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग जोड़कर पूरा लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा। तीसरा लगा है कभी 5वां किसे कहते हैं, तो लोगों कवि ने स्वयं को 5वां कहा है, तो कल हुए स्वयं, कवि ने स्वयं को 5वां या भागा कहा है, ठीक। चौथा लगा है कवि किस में व्यस्त है, तो इसमें लोगोगे आप लोग, तो 5वां लोग कवि चंपा कलम कागज, चौथा लोग कवि चरखा काटने में व्यस्त है, क्या लोगे चरखा, चौथे का चरखा काटने में, ठीक, काटने में व्यस्त है। 5 लगा है चंपा क्या छुपा देती है, तो लोग चंपा कलम कागज छुपा देती है, ठीक। 7वां देखते हैं। 7वां लगा है कवि दुष्यंत कुमार किसका बात के लिए बेकरार है, तो लोग कवि दुष्यंत कुमार अपनी आवाज़ में असर के लिए बेकरार है, क्या लोग अपनी आवाज़ में असर के लिए बेकरार है। 8वां लगा है चिरांगा का किस प्राप्त का प्रतीक होता है, तो 8वें लोग चिरांगा जनता की सुख सुविधाओं का प्रतीक है। चिरांगा जनता की सुख सुविधाएं तो लिख लोगे ना, सुविधाओं के लिए प्रतीक है। 9वां लिखा है अक्का महादेवी किससे अपने पास ढीलने के लिए कहती हैं, तो 9 बोला अक्का महादेवी मुँह से पास ढीले को करने के रहते हैं, लोग मुँह, ठीक, मुँह लिख देंगे, मुँह के पास ढीलने के लिए कहती हैं, ठीक। 10वां लिखा है अक्का महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती हैं, तो अक्का ईश्वर को जूही का फूल, क्या लोगे जूही का फूल कहकर संबोधित करती हैं।
फिर लगा सबसे खतरनाक कौन सा गीत होता है, तो लोगों सबसे खतरनाक शोक गीत होता है, शोक गीत। ठीक, शोक गीत कहलाता है, दुख दुख भरा आती है। 12 में लगा कौन सी दिशा सबसे खतरनाक होती है, तो लोगों जहाँ आत्मा का सूरज डूब जाए, तो लोगों जहाँ आत्मा का सूरज डूब जाए। ठीक, 13 में लगा है कभी पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहते हैं, तो लोग कभी पूरी बस्ती को हड्डियाँ यानी देसी मदिरा, हड्डियाँ या आप लोग क्वेश्चन में लिखोगे देसी मदिरा, मदिरा जानते शराब यानी कि दारू से डूबने से बचाना चाहते हैं, ये लिख देंगे। 14 लगा है कभी रोने के लिए क्या बचाना चाहते हैं, 14 लोग कभी रोने के लिए एकांत बचाना चाहते हैं, क्या लगा बचाना चाहते हैं एकांत। ठीक, एकांत बचाना चाहते हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक शब्द के एक वाक्य के उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम बनाते हैं आपके सामने 7 ठीक, चलिए 7 करते हैं। तो देखो पहले लगा आप लोग सामने सदु सदु ककड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है, तो आप लोगों को क्या इसका लोगों सत्य। दूसरा लगा है कवि ने ईश्वर को एक ही माना है, तो लोगों सत्य। तीसरा लगा है कवि भवानी प्रसाद मित्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो तीसरा हो जाएगा सत्य। चौथा कवि भवानी प्रसाद मित्र 260 दंड लगाते थे, तो इसमें हो जाएगा सत्य। 5वां है चंपा का पिता मिस्त्री है, तो 5वें का हो जाएगा असत्य। 6वां लगा चंपा चंचल व नटखट है, 6वें का हो जाएगा सत्य। 7वां है दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जीना चाहते थे, 7वें का हो जाएगा सत्य। 8वां है आज हर घर और शहर के लिए चिराग मयस्कर है, तो 8वें का हो जाएगा सत्य। 9वां है अक्का महादेवी सेवा परंपरा के कवित्व हैं, तो हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 7 हो जाते हैं। फिर अगला देखते हैं 10वें नंबर पर। ठीक, 10वें लगा है अक्का महादेवी स्वयं का घर पूरी तरह भूल जाना चाहती हैं, तो क्या हो जाएगा सत्य। 11 नंबर है फास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो हो जाएगा सत्य। 12वां है बैठे बिठाए पकड़े जाना सबसे खतरनाक है, तो हो जाएगा 12वें का हो जाएगा असत्य। 13वां लगा है निर्मला पुत्र का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, 13वें का हो जाएगा सत्य। 14वां लगा है इस दौर में हमारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो 14वें का हो जाएगा असत्य। 15वां छायावादी कवियों के प्रति की प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो 15वें का हो जाएगा सत्य। 16वां है शुष्कों के प्रति घृणा और सूर्यों के प्रति करुणा प्रतिपादक है, 16वें का हो जाएगा सत्य। 17वां लगा तार शब्दक में 70 कवि सम्मिलित हैं, 17वें का हो जाएगा असत्य। 18वां लगा मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी, तो ये हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम कर दें लघुत्तरी प्रश्न। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपके लघुत्तरी प्रश्न, ये लघुत्तरी प्रश्न आपके 1 नंबर में आना है, 2 नंबर में आना है। ठीक, तो इन लघुत्तरी प्रश्न को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक, देखो ये अगर आप लोग पास में गाइड है या किताब है, तो इनके भी आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल है। अगर फिर भी आप लोग जाने कुछ नहीं है वो इनके आंसर चाहते हो, तो देखो इनके आंसर मैं इसी प्रकार से लिखूँगा, थोड़े बड़े हैं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, वहाँ पर यहाँ पर ऐसे लिखूँगा पूरा, तो लिखने में पूरा दिक्कत आती है, यहाँ पर नहीं लिख पाते हैं। तो इनका मैंने PDF का बना लीजिए, इनका आंसर की मैंने पूरी PDF बना लिया है, वो मैं आपको PDF दे दूँगा। वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं वीडियो के बीच में बता दूँगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी मैं बता सकता हूँ। ठीक, चलिए फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पे 3 नंबर कवि परिचय। तो देखो ये सारे के सारे क्या है कवि परिचय हैं, तो इन्हीं में से आप लोग किसी एक पर कवि परिचय सीख सकते हो। यानी में से आप लोग जैसे कवि जो मीरा हुई, मीराबाई हुई, कबीर हुए, भवानी प्रसाद मिश्र हुए, तो क्या सारे कवि हैं, तो इनकी आपको कवि परिचय सीख के जाना, जो आपके 3 नंबर में आएगा। ठीक, चलिए साथ ही मैं इनके मेरे को सरल भाषा में इसी चैनल पर डाल दूँगा। ठीक, वीडियो बना कर डाल दूँगा, इसलिए आप लोग कुछ करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, फिर आता है आप लोग सामने यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक, याद है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो अधिकांश बच्चों में संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं बनती है, जो आपकी 4 नंबर में आती है। ठीक, तो 4 नंबर में आती है आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, बहुत से बच्चों पर नहीं बनती है, इसलिए मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या पे,
वो भी डाल दूंगा और इसी चैनल पर डाल दूंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से संधिपेशन पर क्या है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 1 निपट गई है। अब हम आप लोग सामने करते हैं इकाई 2। ठीक, इकाई 2 के सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो आप लोग सामने इकाई 2 आ गई है। ठीक, जो आपकी काव्यबोध है। ठीक, इससे आपका 9 नंबर के आने हैं। ठीक, कितने नंबर का, 9 नंबर का। तो चलिए वो मैं आपके सामने यहाँ पर करा देता हूँ। ठीक, देखो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे पहले हम लोग बेस्ट निपेशन कर लेंगे, नहीं सही विकल्प कर लेंगे, फिर हम लोग रिक्त स्थान कर लेंगे। संपूर्ण इस प्रकार से धीरे धीरे करके बताऊँगा। ठीक, चलिए तो पहला लगा आप लोग सामने रमणीय। देखो रमणीयाथ प्रीतिवादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो मतलब जो परिभाषा दी थी जो काव्य की, तो ये किसकी परिभाषा है, तो ये है पंडित जगन्नाथ की। साफ ऑप्शन सही है। दूसरा लगा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो महाकाव्य है जो उसमें सर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें होती है आपकी 8 या 8 से अधिक। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा लगा जैसी वाणी काष्ठ की काटे अग्नि ना काटे कोई में अलंकार है। तीसरा हो जाए दृष्टांत। कौन सा, दृष्टांत अलंकार। चौथा लगा है यहाँ दरख्तों के साए में धूप में अलंकार है। तो चौथे का हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तन नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवा देखते हैं। पाँचवा लगा आप लोग सामने श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है। तो कैसे होती है, तो माधुर्य होती है। नहीं, ऑप्शन सही है। छठवां लगा है निम्न में से कौन सा खंड काव्य नहीं है। तो देखो इनमें से खंड काव्य कौन नहीं है, तो इनमें हो जाएगा आपका यहाँ पर पद्मावत। क्या हो जाएगा, पद्मावत खंड काव्य नहीं है। सातवां लगा है करुण रस का स्थायी भाव होता है। सभी लोग जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक ट्रिक को बता दूं, आप लोग जितने भी आपके ये रस हैं, रस 10 होते हैं, और 10 ही रसों के आपको स्थायी भाव सीख के ही जाने हैं। ठीक, चलिए क्योंकि कोई भी स्थायी, जैसे श्रृंगार का भी रख सकते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, हास का भी रख सकते हैं, घृणा का भी रख सकते हैं, कोई भी आप लोग सामने रस रख सकते हैं। तो इसलिए रस के आपको स्थायी भाव सीख के ही जाना है। आठवां लगा आप लोग सामने गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं। तो 8वें का हो जाएगा शेर कहते हैं, यानी शेर कहते हैं। 9वां लिखा है यशोदा हरि पालने झुलावे हर लाभ रावे दुलरावे जोई सोई कुछ गावे। उपयुक्त पंक्ति में आश्रम की चेष्टा देने के लिए विकल्पों में चयन कर लीजिए। तो 9वें का हो जाएगा आप लोग सामने कृष्ण को पालने में झुलाना। तो मतलब कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सही। 10वां लगा है सीख के स्वर्ण भजन अर्जुन के उससे जलने लगे शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उपयुक्त पंक्ति में अनुभव पहचानिए। तो 10वें का हो जाएगा लोग सामने करतल युगल है। ठीक है, हो जाए करतल युगल। 11वां लगा है प्रबंध काव्य के भेद हैं। तो प्रबंध काव्य के कौन से भेद हैं, तो इसमें जाकर आपके सामने 11वें खंड का महाकाव्य व गीति, मतलब कि आपके सामने ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां देखते हैं। 12वां ऑप्शन लिखा है जहाँ कारण होने पर भी कारण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ होता है विभावना अलंकार, यानी कि वह ऑप्शन सही है। 13वां लिखा है करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो सभी को पता है ये आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, दृष्टांत अलंकार, यानी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। वर्ड हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूछ कीजिए, हम यहाँ पर रिक्त स्थान भी भरेंगे। ठीक, देखो पहला लगा आप लोग सामने प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत साकेत आता है। ठीक, साकेत सही आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है कामयाबी जन जयशंकर प्रसाद का प्रमुख है। तो क्या है ये, खंड काव्य है कि महाकाव्य, तो ये हो जाएगा महाकाव्य। तीसरा लिखा है जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है यहाँ पर तीसरा हो जाए लक्षणा। लक्षणा सब शक्ति होती है। चौथा लिखा है दोहा छंद काव्य के अंतर्गत आता है। तो दोहा छंद के काव्य के अंतर्गत आता है मुक्तक भाव, क्या आता है, मुक्तक काव्य। 5वां नाटक विधा काव्य है। तो नाटक विधा कैसी काव्य विधा है, तो 5वां हो जाएगा दृश्य काव्य। ठीक, दृश्य काव्य। 6वां लगा है सूर डूब गया में शब्द शक्ति है। तो इसमें है व्यंजना, क्या व्यंजना। 7वां चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गुण है। तो इसमें हो जाएगा प्रसाद गुण। कौन सा गुण हो जाएगा, प्रसाद। 8वां पेट में चूहे कूदने में शब्द शक्ति है। तो 9वें का हो जाएगा आपके सामने, तो इसमें 8वें का हो जाएगा लक्षणा। ठीक, लक्षणा हो जाएगा। 9वें का देखते हैं
गज़ल में लिखी जाने वाली हर लाइन पंक्ति कहलाती है। तो 9 में क्या मिसरा, क्या कहलाती है? मिसरा। 10 में लगा 22 से 26 वर्णों के व्रत को कहते हैं। तो हम कहते हैं सवैया। क्या कहते हैं? सवैया। 11 में लगा संचय भाव की संख्या होती है तो 33 होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको सीख लेना, 33 होती है। 12 में लगा है छंद में अल्प विराम को कहते हैं। तो छंद को हम अल्प विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। 13 में लगा है दोहा छंद मात्राओं के आधार पर है। तो 13 में क्या हो जाएगा? अर्ध सममात्रक। क्या? अर्ध सममात्रक। 14 में लगा है आश्रम की चेष्टाओं को कहते हैं। तो आश्रम की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। नहीं, 14वां हो जाएगा। 15वां है नीर भरे नित्य प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझावे में अलंकार है। तो 15 में क्या हो जाए? विषयोक्ति अलंकार। कौन सा? विषयोक्ति अलंकार। 16 में लिखा है हास वत्सल रति है। कौन सा है? स्थायी भाव। कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका स्थायी भाव। ठीक। 17वां है जिस काव्य में एक घटना का विवरण एवं छंद की प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग खंड काव्य। ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से 58वां लगा है किसी बात को सिद्ध कर सत्यता प्रामाणिकता करने के लिए उदाहरण दिया जाए वहाँ होता है। तो वहाँ होता है आपका दृष्टांत अलंकार। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर लिखते स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियाँ। चलिए हम आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे। ठीक। पहला लगा आप लोग सामने संतन ठिंग बैठी बैठी। तो इसमें लगा हुए पुनरुक्ति प्रकाश। क्या लगा हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश। पीपर पाथर पूजन लागे। तो इसमें अनुप्रास अलंकार। वीर रोध भयानक। तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे ओजगुड़। क्या हो जाएगा? ओजगुड़। साकेत। साकेत का बना हुआ महाकाव्य। और जहाँ काव्य को सुनने से हृदय की द्रवित हो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इस प्रकार से आप लोग सामने पहली सही जुड़ी हो जाती है। दूसरी लिखी है आप लोग सामने कुंडलियाँ छंद। तो कुंडली छंद हुआ है 6 चरण कुंडलियाँ छंद। क्या हो जाएगा? 6 चरण गाड़िया। दोहा छंद। दोहा छंद में हो जाए 24 मात्राएँ। रोला प्लस दोहा को हम क्या कहते हैं? कुंडलियाँ कहते हैं। धनाछरी यानी घनाछरी को हम कहते हैं 8 आर पर यति रहती है। और रोला में होती है 11-13 के विराम। इस प्रकार से आप लोग सामने जी भी आपके सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अगली सही जोड़ी मिलाते हैं नेक्स्ट वाली तीसरी नंबर की। तीसरी नंबर में है गज़ल। तो गज़ल को मिलाओगे उर्दू साहित्य विधा। ठीक। फिर मिलाओगे आप लोग किससे? शब्द के अर्थ का व्यापार। तो मिलाओगे शब्द शक्ति। ठीक। इससे जहाँ रस होता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? गुड़। क्या होता है? गुड़। और सरग के में बंदी रचना। तो इसमें हो जाएगा महाकाव्य। और गज़ल की पंक्ति तो मिसरा। ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने जे भी आपकी सही जुड़ी हो जाएंगी। ठीक स्टूडेंट, आगे आप लोग सामने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलो हम एक वाक्य में उत्तर भी देंगे। पहला लगा आप लोग सामने खंड काव्य की परिभाषा लिखिए। ठीक। तो खंड काव्य की परिभाषा लिखोगे आप लोग क्या? जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। क्या हुए? किसी एक घटना का वर्णन। क्या है? एक घटना का वर्णन। ठीक। ऐसे लिख दोगे आप लोग जीवन में किसी घटना का वर्णन खंड काव्य कहलाता है। महाकाव्य। तो महाकाव्य में लिखोगे महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन। इसमें लिखोगे संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन। ठीक। पहले का दूसरा तीसरा नंबर 2 महाकाव्यों के नाम तथा एक ही रचनाकार लिखिए। तो 2 महाकाव्यों के नाम लिखोगे आप लोग कामायनी। कामायनी। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और दूसरा हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक। दूसरा हो जाएगा रामचरितमानस। इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक। तुलसीदास जी। ठीक। इस प्रकार से चौथा लगा 2 खंड काव्यकारों के नाम। 2 खंड काव्य में हो जाएगा रश्मिरथी। रश्मिरथी। और इनके लेखक हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। और 5वां और इनके दूसरे हो जाएंगे पंचवटी में मैथिली गुप्त। ठीक। जी हुए 2
विभत्स्य रथ का उदाहरण देना है तो विभत्स्य रथ का लिखोगे सिर पर बैठो काग आंखें धो खाद निकालत, यानी गहना वाला। वीर रस का इस्तेमाल आप लोग इस प्रकार से लिख देंगे कि खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, ये वाला लिख देंगे। छठवां सातवां है अनुभव कितने प्रकार के होते हैं तो लोगे अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, 4 प्रकार के। आठवां अलंकार की परिभाषा लिखिए तो लोगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरणों को हम अलंकार कहते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकारों को हम अलंकार कहते हैं, ठीक है, हो जाएगा। 10वां है अर्थक अलंकार को उदाहरण देना है तो लोगे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, ये 9वें का हो जाएगा। 10वां लगा है संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए तो संदेह मतलब कि 10वां, तो 10वें में आपको संदेह वाला लिखना है तो लोगे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं बीता का अवतार, ये आंसर है। 11वां रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए तो 11वां हो जाए स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचयी भाव, तो ये आपके 4 तत्व हो जाएंगे। 12वां है बिंब विधान का उदाहरण तो इसमें हो जाए भोर का नव राख से लिपा हुआ चौका, तो इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। चलिए इनके आंसर मैं आप लोग सामने यहाँ तक बता दिए और ये तो काफ़ी ज़्यादा सरल है। हास रस की परिभाषा चंदी परिभाषा आप लोग भी अपनी किताब या गाइड से ढूंढ लेना। चलिए यार कि इनके आंसर मैं आपको PDF दे दूँगा, उस PDF में आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। वो PDF कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा, ठीक। चलिए जब हम लोग सत कर लेते हैं, ठीक। देखो जैसे कि आप लोग सामने लिखा है यहाँ पर कठोर वर्णों की आवृत्ति माधव गुणों में होती है तो ये आपका असत हो जाएगा। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग उच्च गुण में होता है तो हो जाएगा आपका सत, ठीक। चले छंद में गुणों की संख्या 9 होती है तो ये हो जाएगा सत, असत, थोड़ी तीसरे का हो जाएगा असत, क्योंकि इसमें छंद के गुणों में पूछा ना तो ये तो असत होगा। मोहन बैल है मिधैया सभा शक्ति है तो तीसरे का हो जाएगा असत। चौथा लगा है तीसरे का असत, चौथे का भी आपका असत, चौथा भी आपका असत रहेगा। 5वां है दधि मधि घत गति लिपोपमा अलंकार तो 5वें का भी आपका असत रहेगा। 6वां है तुम बरस लो वो ना बरसे मेवक अलंकार है तो सत हो जाएगा। 7वां है चित्त में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है तो 7वें का हो जाएगा सत। 8वां लिखा है साकेतारी योद्ध का प्रमुख महाकाव्य है तो 8वें का हो जाएगा सत। 9वां एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी एक से हो तो वहाँ अलंकार होता है तो 9वें का हो जाएगा असत। 10वां जहाँ रस होता है वहाँ गुण होते हैं तो हो जाएगा सत। इस प्रकार से आप लोग सामने सत हो जाते हैं। 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर पर लिखा है आप लोग सामने पाँव से पेट ढकना मालविक व्यंग योजना का प्रयोग है सत। 12वां आपका हो जाएगा सत। 13वां हो जाएगा आपके सामने सत। 14वां हो जाएगा आपके सामने सत। 15वां हो जाएगा सत और 16वां हो जाएगा सत और 17वां सत, 18वां सत, 9वां हो जाएगा और 19वां सत। इस प्रकार से आप लोग मैंने 7 बता दिए। आप लोग चाहो तो वीडियो को रोक लेना और इनको आप लोग पढ़ लेना, मैंने 7 आपको बता दिए हैं। अगर मैं 20वें नंबर भी दिया है इसमें, देखो 20वें की बात करते हैं तो 20वां आपका हो जाएगा सत और 21वां भी असत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि रस के अंग 10 नहीं होते, रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? विभाव, अनुभाव, संचयी भाव और स्थायी भाव, ठीक, ये 4 हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखो इसके लघुत्तरीय प्रश्न आने हैं 2 नंबर के। कितने नंबर के? 2 नंबर के। तो इसके लघुत्तरीय प्रश्न काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, जैसे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर दिए गए हैं। तो आप लोग इनके आंसर आप लोग अपनी गाइड से भी देख सकते हो और नहीं है वहाँ पर तो इनके आंसर मैं आपको PDF के माध्यम से बता दूंगा। PDF में कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इकाई 2 बढ़ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इकाई 3 की ओर, ठीक। इकाई 3 आपके सामने इस प्रकार से दी गई है। तो स्टूडेंट जैसे आप लोग देख रहे हो इकाई 3 है, ठीक। इकाई 3 के हम लोग आपके सामने, क्योंकि इकाई 3 से आपका 17 नंबर का आना है। इकाई 3 से आपका कितने नंबर का आना है? 17 नंबर का आना है, ठीक। चलिए हम इकाई 3 करवा देते हैं, ठीक। तो सब बताऊँ आप लोग सामने यहाँ पर बस स्टैंड प्रश्न कराएंगे, फिर आपके लिखते स्थान पूरा संपूर्ण सोल्यूशन इस इकाई से कराऊंगा ताकि आपके 17 नंबर आए। इस प्रकार से प्रत्येक अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें, ठीक। चलिए जैसे पहला लगा आप लोग सामने रंग भूमि रचना, क्या है? रंग भूमि रचना। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने प्रेमचंद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रेमचंद, ठीक, प्रेमचंद। दूसरा लगा नमक का दरोगा कहानी के प्रकाशन बरस है तो दूसरा लगा 1914। जो वेरी मोस्ट है तो भैया आता ही है। तीसरा लगा है आर्देशान मुखा यथार्थ क्यों बात को अपनी कहानी का आधार बनाने वाले
कथाकार हैं। तो तीसरे का हो जाएगा अनुसार प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। चौथा लगा नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। तो कहाँ जा रही थी? तो कानपुर जा रही थी। ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा है कृष्णा सोबती की रचना। तो इसमें हो जाएगा जिंदगी नामा। पाँचवें हो जाएगा जिंदगी नामा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं छठवां लगा है मियाँ नसरुद्दीन चंद शब्द चित्र कृष्णा सोबती को किस संग्रह से लिया गया है? तो छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। पाँचवें छठवें हो जाएगा हम सन्नति हम हसमत। ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां लगा मियाँ नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? तो सातवें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर। एक मिनट, जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। ठीक, तो ये आपके सामने सातवें का हो जाएगा। जिद्दा ऑप्शन सही होगा सातवें। आठवां लगा है मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? तो आठवीं का हो जाएगा ऑप्शन है 56 प्रकार के। नहीं, ऑप्शन सही है। नौवां काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है? तो नौवें का हो जाएगा मियाँ नसरुद्दीन का। तो मियाँ नसरुद्दीन यानी ऑप्शन सही है। 10वां लगा मियाँ नसरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था? तो ये था मियाँ कलन। क्या था? मियाँ कलन। ऑप्शन सही है। 11वां लगा अपू के साथ 2.5 साल पाठ गति की विधा है। तो 11वें का हो जाएगा संस्मरण। क्या हो जाएगा? संस्मरण। ऑप्शन सही है। 12वां लगा है पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो 12वें का हो जाएगा 2.5 साल। कितने? 2.5 साल। ऑप्शन सही है। 13वां लगा है रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? तो 13वें का हो जाएगा काश फूल के। किससे? काश फूल। 13वें का आंसर कंप्लीट। चलिए अगला आप लोग सामने 14 नंबर का देखते हैं अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किस फिल्म से संबंधित है? 14वें का हो जाएगा आप सामने यहाँ पे पथेर पंचाली। 15वां है सोने का किला किसकी रचना है? तो 15वें का है सत्यजीत राय की। 15वें का हो जाए सत्यजीत राय। 16 में लगा है विदाई सभा संभाषण किस विधा की रचना है? तो 16 में का हो जाएगा व्यंग्य विधा। ऑप्शन सही। 17 में है विदाई संभाषण के लेखक। तो 17 में का हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन सही। 18 में लगा निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। तो 18 का हो जाएगा कोसी का घटवार। ऑप्शन। 19वां शेखर जोशी की रचना नहीं है। तो इनमें से नहीं पूछा है तो इसमें हो जाएगा दिलुस दनिश। ऑप्शन। 20वां लगा मास्टर तिलुक सिंह ने धनराम को कितने का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था? तो 20वें का हो जाएगा आपके सामने 13 का पहाड़ा। नहीं, ऑप्शन सही है। 21वां है शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 21 का हो जाएगा 1932 में। कब हुआ था? ऑप्शन 1932। इस प्रकार से पढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने 22वां देखते हैं। 22वां लगा है शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? तो मिला था ने पहल सम्मान। कौन सा? पहल सम्मान। 23वां लगा है रमेश मोहन को क्या समझाता था? तो उसमें जो है पहल सम्मान नौकर। ऑप्शन थी। 24 लगा तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है ले विधाता कहाँ लगेगा इसमें, यह कथन किसका है? 24 त्रिलोक सिंह का। त्रिलोक सिंह का। इस प्रकार से आप लोग सामने 24 तक हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 25वें में लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर उसकी आंखों में एक सर्जन की चमकी थी, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया था मोहन के लिए। ठीक, ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 26वां लिखा है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है? तो 26वां हो जाए दुकानदार। कौन है? दुकानदार। ऑप्शन। 27वां लगा तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, ये फाइल शब्द किस शब्द में अर्थ में व्यक्त हुआ है? तो 27 में हो जाएगा कार्यालयीन फाइल। कौन सी? कार्यालयीन फाइल। 28वां रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया है क्योंकि 29वां हो जाएगा रजनी। 27वां हो गया अपना। 28वें हो गया। 28वें का होगा तो वो वाय अन्यवाय विरुद्ध की आवाज़ उठाने के साथ। हाँ, तो ये होगा अपना ऑप्शन सही। 29वां अन्याय का डटकर मुकाबला करने वाली बात कही। किसने कही थी? तो रजनी ने कही थी। ऑप्शन। 30वां का मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? तो 30वें का हो जाएगा पटकथा। क्या थी? तो पटकथा। नहीं, ऑप्शन। 31वां लिखा जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये देखा था माली ने।
तो ऑप्शन सही है। 32वां जामुन का पेड़ कैसी कथा है, तो कैसी कथा है, तो ये लोग हुए हास्य काव्य है। क्या है, हास्य काव्य, ऑप्शन। 33वां लगा है लेखक की नव प्रकाश रचना का नाम क्या था, 33 के लोगों हुए ओस, क्या, ओस के फूल। 34वां है जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था, तो एक कवि था, क्या, कवि। 35वां दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग में माना गया है, तो 35 का हो जाए कल्चर से, ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट ऑप्शन है 36वां में लगा है पंचशील के सिद्धांत का प्रचार किया था, तो किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन। 37वां भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है, तो 37 हो जाएगा 5वां। 38वां है इस काल का जागरण सुधार काल भी कहा गया है, तो 38 का हो जाएगा द्विवेदी युग, कौन सा, ऑप्शन। 29वां यदि गद्य कवियों का लेखों का कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी का एक कथन किसा है, तो 39वां का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 40वां है समानता कहानी के तत्व स्वीकार किए गए हैं, तो 40 में हो जाएगा 6, ऑप्शन। 41वां लगा है घटनाकर एक हरे चित्रण का नाम कहानी है, कहानी की परिभाषा दी है, तो किसने दी थी, तो हो जाएगा श्री चंद्रगुप्त विद्यालय ने, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन सही। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप सही विकल्प लोग कंप्लीट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर से आप लोग, अगर आप लोग अच्छी पकड़, जितने भी लोग इस प्रकार से पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। अगर 80 का पेपर है तो आपके 70-75 तो नंबर डेफिनेटली नहीं आएंगे, क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूँ भाई आपको अच्छी तरह से सीख के जाना है, थोड़ा बहुत आप लोग अपने मन से भी घर पर पढ़ लेना। अगला आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, रिक्त स्थान, ठीक। तो देखो रिक्त स्थान भी काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, ठीक, इनको हम अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक। देखो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर मासिक वेतन को कहा चांद का कहा गया है, तो क्या कहा गया है, तो पूर्णिमा कहा गया है, ठीक। तो पहले का हो जाएगा पूर्णिमा। दूसरा लगा है पंडित आलूद्दीन का पर अखंड विश्वास था, तो किसमें था, तो लक्ष्मी पे था, तो लक्ष्मी हो जाएगा। तीसरा लिखा है डॉक्टर नरगेंद्र ने को पूर्ण जागरण काल कहा है, तो किसे कहा, तो भारत तेंदुए को कहा है। चौथा लगा अंधेरी नगरी की प्रसिद्ध रचना है, तो कैसी रचना है, तो ये है भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। पांचवा लगा है युग को निबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो 5 के शुक्ल युग को, ठीक। छठवां मियाँ नसरुद्दीन के पिता का नाम था, तो छठवें का हो जाएगा मियाँ बरकत, क्या, मियाँ बरकत। सातवां लगा मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वालों को पढ़ने वालों को समझते थे, क्या समझते थे, तो समझते थे क्या, निठल्ला, तो निठल्ला लिख दोगे। आठवां लिखा है पथेर पंचाली फिल्म की भाषा है, तो कैसी भाषा है, तो बांग्ला भाषा है। जिंदगानी नामा प्रसिद्ध है, तो इसका हो जाएगा आप लोग सामने नवाबियों का, सॉरी कहानी का उपन्यास है, सॉरी उपन्यास। 10वां मियाँ नसरुद्दीन के मसीहा थे, तो जो है नवाबियों का, ठीक। 10वें का है नवाबियों का। 11वां देखते हैं हम लोग, 11 में लिखा आप लोग सामने पापड़ से भी अधिक महीन रोटी होती है, तो क्या है, तुनकी की। 12वां है अपू की भूमिका निभाने के लिए वर्ष के लड़के की आवश्यकता थी, तो 12 में हो जाएगा 6 वर्ष की, 6 वर्ष। 13वां लिखा अपू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या था, तो इसमें लोग सुबीर बनर्जी, क्या लोग सुबीर बनर्जी। 14वां इस पाठ का वाजादार ने किया था, तो 14 में हो जाएगा विलास गीते, क्या, विलास गीते। 15वां विदाई समारोह बैंक पर लिखी गई रचना है, तो 15 में हो जाए लाड़ कर्नल, लाड़ कर्नल। 16वां है बालमुकुंद गुप्त जी की प्रार्थना, तो इसमें हो जाएगा अपने सामने यहाँ पर पत्रकारिता, पत्रकारिता, ठीक। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है विदाई संचालन चंद्र व्यंग का अंश है, तो 17 में हो जाएगा शिव समूह की चिट्ठी। 18वां विचरण समय होता है, तो कैसे होता है, तो करोड़पादक, क्या होता है, करोड़पादक। 19वां वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए के साथ लखनऊ भेजा है, तो 19 में का हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर रमेश, किस भेजा, रमेश को। 20वां बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो कौन था, तो रमेश था कि धनराम, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे। 20वां है
तो 20 में का हो जाएगा मोहन। 21 में है धनराम का काम करता था सुनार के लोहार का। तो बता किसका काम करता था? तो देखो धनराम करता था आपका लोहार का। किसका? लोहार का। रजनी की पति का नाम था, रजनी के पति का क्या नाम था? रवि था। रजनी ने हेड मास्टर से छोड़ने की बात की। क्या छोड़ने की? कुर्सी छोड़ने की बात कही थी। रजनी विधा है तो क्या ये पटकथा है। 25 में रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा बनती जा रही है तो क्या बनती जा रही है? व्यवसाय बनती जा रही है। 26 में एक गिरजा एक कनक रचना की कज है तो इसमें जाए कच चंदन। शेखर जोशी की कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है तो कौन सा? दाजू का। 38 में है कच चंदन के गहरा संबंध प्राचीन लेख संबंध से है तो इसमें हो जाएगा 28 में का हो जाएगा आप लोग सामने आ रहा है प्रगतिशील से। प्रगतिशील लेखन संघ। भारत शब्द है तो कैसा भारत है? संस्कृत शब्द है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान की कंप्लीट करवा दिए। 30वां नंबर देखते हैं फिल्म लोग। 30 में का हो जाएगा उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा इसका। देखो मैं बताता जा रहा हूँ, देखो 1 मिनट, दो इसमें आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक, अब मैं थोड़ा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आंसर बता रहा हूँ मैं, वो आप लोग कुछ नहीं करना, बस वीडियो को रोक लेना है, वो आप लोग अपने मन से इसके आंसर मिला लेंगे। ठीक, पढ़ लेना। तो 30 का हो जाएगा उत्तर पश्चिम और 31 में का हो जाएगा 1989। ठीक, 1989। 32 में का हो जाएगा बाल दिवस। 33 में का आंसर हो जाएगा संस्मरण। 34 में का हो जाएगा जैसा मुख्य। ठीक, और 34 में हो जाएगा 34 में संस्मरण, 35 का मुख्य, 36 में का हो जाएगा दर्श और 37 में का हो जाएगा एकांकी। अब आप लोग वीडियो को रोक लें, बस पढ़ लें, वहाँ आंसर मैंने बता ही दिया है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी हम लोग मिलाएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे दो पहले के कवि बच्चन सुधरा का मिला हुआ लोग किससे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र से थे। खाकर खुश। रजनी का मिला हुआ लोग मन्नू भंडारी से। किसे? मन्नू भंडारी, मतलब नीचे वाले से, घाघड़ी वाले से। ब्राह्मण की मिला हुआ लोग किससे? प्रताप नारायण मिश्र से। प्रेमचंद चौथे वाला प्रेमचंद को मिला हुआ काया कलप से। मतवाला को मिला हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी नाला। करमवीर छठवीं का मिला हुआ लोग माखनलाल चतुर्वेदी से। कर्मी का माखनलाल। सूरजमुखी अंधेर में तो इसमें लगा गया लोग 7वें का लोग कृष्णा सोती। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, देखो अब आप लोग सामने एक वाक्य उत्तर। ठीक, तो एक वाक्य उत्तर काफ़ी ज़्यादा कठिन भी है और सरल भी है। तो एक वाक्य उत्तर में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसका PDF दे दूँगा। देखो इसका मैं PDF दे दूँगा। ठीक, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हो बंसीधर किसने बेर मोल लिया था, थोड़ा बिला थे ना इसके आंसर, तो मैं आपको इसके आंसर आप लोग PDF में दे दूँगा। ठीक, चाहूँ तो आप लोग एक बार लिखवा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। पहला लगा बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था? तो लिया था धन से। तो स्टूडेंट देखो इसके मैं आंसर आपको PDF दे दूँगा। ठीक, PDF में बताने वाला हूँ। ठीक, इनके आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना, बस इसके आंसर PDF में दे दूँगा। ठीक, वो PDF कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक जी, आपके यहाँ क्या 7 चलिए हम 7 बल्कि हम आपके पूरे करवा देते हैं। ठीक, तो 7 भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं। देखो हम ओनली आपके आंसर बताएंगे, बाकी आप लोगों का वीडियो को रुक कर पढ़ लेना है। तो पहला आपका असत रहेगा, दूसरा आपका असत रहेगा, तीसरा आपका सत रहेगा, चौथा आपका सत रहेगा, पाँचवा आपका सत रहेगा, छठवां आपका असत रहेगा, सातवां आपका असत रहेगा, आठवां आपका सत रहेगा, नौवां आपका सत रहेगा, 10वां आपका असत रहेगा, 11वां आपका सत रहेगा, 12वां आपका सत रहेगा, 13वां आपका सत रहेगा, 13वां भी सत, 14वां भी सत, 15वां भी सत और 16वां भी सत। अब आप लोग वीडियो को रोक लें, उनके साथ भी आप लोग आंसर मैंने बता दिया, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, क्योंकि मैं इस प्रकार से पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। 17वां देखो 17वां आपका हो जाएगा क्या?
17वां सत्र, 18वां सत्र, 19वां सत्र और 20वां सत्र। ठीक, 21वां आपका सत्र रहेगा। ठीक, 21वां सत्र, 22वां सत्र, 23वां सत्र, 24वां भी सत्र। ठीक, आपका 25वां भी सत्र, 26वां भी सत्र, 27वां भी सत्र, 28वां भी सत्र, 29वां भी सत्र, 30वां भी सत्र और 31वां सत्र। अब आप लोग वीडियो को रोक करके साथ पढ़ लें। ठीक, फिर आप लोग सामने लघुत्तरीय प्रश्न है। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न की आंसर मैं आपको PDF के माध्यम से बता दूंगा। ठीक, चलिए। ठीक, अब आते हैं आप लोग सामने जो भी क्वेश्चन, वो आप लोग चाहो तरह के क्वेश्चन वो आप लोग वीडियो को कभी इनके आंसर आप लोग मन से ढूंढ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसी में आप लोग सामने आने 3 नंबर के कवि परिचय। अब आप लोग कवि परिचय जे दिए गए हैं, इनमें से आप लोग किसी पर भी कवि परिचय सीख सकते हो। और बाकी इसके सबके ऊपर मैं वीडियो तो ला ही रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया तो कर लीजिए। और फिर आपके सामने इसके संदर्भ प्रश्न व्याख्यान की। ठीक, जो अभी 4 नंबर आ गए, इनकी संदर्भ प्रश्न का व्याख्यान भी मैं बताऊँगा। ठीक, उसी चैनल पर डाल दूँगा। ठीक, अब आती है आप लोग समय इकाई 4। ठीक, क्या आती है आप लोग समय इकाई 4। ठीक, देखो इकाई 4 की मैं आंसर आप लोग सामने यहाँ पर करवा देता हूँ। ठीक, क्योंकि इकाई 4 के आपके 12 नंबर के हैं तो थोड़े कम भी है, वो मैं आपको समझा दूँगा। तो जैसे पहला लगा आप लोग सामने फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा ब ऑप्शन से हो जाएगा अत्यंत खुश होना। दूसरा लगा है वत का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने दूसरा सा ऑप्शन से हो जाएगा जुबान पक्का होना। तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है, तो तीसरे हो जाएगा आ हो जाएगा पो बाहर होना। ठीक, अब तो समझ में आ रही होगी। चौथा देखते हैं, चौथा लगा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो देखो 5 है, तो अब लोग चौथा है ना, तो 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के। 5वां पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ो से ध्यानपूर्वक है, तो 5 में हो जाएगा रीति रिवाज क्रिया विशेषण, तो रीति रिवाज ऑप्शन सही है। 6वां है मुझे तुमसे ज़्यादा अंक मिले हैं, पंक्ति में ज़्यादा क्या है, तो 6वें का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा परिमाण वाचक। 7वां है मैं आज ही आया हूँ, पंक्ति में ही क्या है, तो ही आपका निपांत है, यानी ऑप्शन सही है। 8वां लगा निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो 8वें हो जाएगा इस ऑप्शन सही है कवित्री। ठीक, 9वां देखते हैं, 9वां लेकर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है, तो 9वें में कभी हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा प्रदर्शनी। 10वां लगा छेद का तद्भाव क्या होगा, तो खेत हो जाएगा, क्या खेत। अब देखते हैं 11वां, तो 11वें में लिखा आप लोग सामने यहाँ पर 11वें में आदर सत्कार शब्द युग है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां लिखा है खुसर फुसर शब्द युग में है, तो 12वें का हो जाएगा आप लोग सामने निर्थक शब्द युग जी हो जाएगा ऑप्शन सही। 13वां लगा हम मुहावरे हॉस्पिटल में, 13वें का हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक, चलिए 14वां देखते हैं। 14वें में हो जाएगा आप लोग सामने आ है आ हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। 15वां देखते हैं हम लोग, 15 में हो जाएगा ऑप्शन से हो जाएगा मंद स्वर। ठीक, 16वां हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन से हो जाएगा 16 में क्वेश्चन मार्क जी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग रिक्त स्थान के लिए आंसर देखते हैं। तो देखो रिक्त स्थान में जैसे पहला लगा आप लोग सामने संस्कृत भाषा में हिंदी बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। उठा एक पठक शब्द में है, तो इसमें हो जाएगा विपरीतात्मक शब्द, यानी कि हो जाएगा पूजा में जी वाला सही है। तीसरा लगा बेचारा सेक्रेटरी उसी समय गाड़ी से लेकर सवार होगा, तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर संयुक्त वाक्य। चौथा लगा आप लोग सामने वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होगा वाक्य में, तो चौथे का हो जाएगा संकेतवाचक। 5वें में हो जाएगा आपका संकेतवाचक संधिवाचक। 6वें में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर राजभाषा। ठीक, और यहाँ 7वें हो जाएगा आपका संयुक्त। ठीक, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को करने के आंसर पढ़ लें और सीख लें। 8वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 8वें का हो जाएगा मुहावरा, क्या हो जाएगा 8वें में मुहावरा। और 9वें में हो जाएगा आप लोग सामने लोकोक्ति। 10वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर क्षेत्रीय, क्या हो जाएगा क्षेत्रीय। और 11वीं का हो जाएगा तीन हो जाएगा। 12वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर भाषा। 13वीं का हो जाएगा आपका ऐतिहासिक यही वाला। 14वीं का थोड़े से सपने हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका तद्भाव। 15वें का हो जाएगा आप लोग सामने उपलब्ध। ठीक, 16वें का हो जाएगा स्वस्थ। 17वें का हो जाएगा विदेशी।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आंसर बता दिए मैंने। अब इन आंसर को आप लोग वीडियो को रुक कर पढ़ लेना, ठीक। चलो सही जोड़ी मिला है, चलो सही जोड़ी भी मिलवा देते हैं। देखो पहले मुख ठीक, मुख्य हो जाएगा घाघड़ी से मिला हुआ, मुख्य हो जाएगा मुख मुह। काष्ट का हो जाएगा आप लोग सामने एड़ा वाला यानी काष्ट का काट। छेद का हो जाएगा आप लोग सामने, तीसरा हो जाएगा गगमला से खेत। तुम भी आए गए तो चौथे का मिला होगा आप लोग खा खरगोश से निपात। छाती पटना मुहावरा, ठीक ये हो गया। दूसरे का मिला हुआ पहले का मिला हुआ घाघड़ी से हाथ मिलाना पश्चाताप करना। बाल की खाल निकालनी ये अपना मुहावरा। तो दूसरे हो जाएगा एड़ा वाला। आंखों में घूमना, तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने गगमले का गगमले। चौथा है पशु पक्षी, चौथे का हो जाएगा खा खरगोश का। और ढेर के ढेर तो ये हो जाएगा इससे। इस प्रकार से हो गया। तीसरे का बनाते हैं हम सब कामना से बाद, इसका हो जाएगा आप लोग में फिर खा खरगोश से। सरकारी कामकाज की भाषा, दूसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे घाघड़ी का। बहुत संख्या के लोगों की भाषा, तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे खा खरगोश का। फिर सब तीसरे का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे, तीसरे का होना बा बकरी से, तीसरे का हो जाएगा बा। एक मिनट, तीसरे का हो जाएगा इसमें लोग तीसरा छोड़ दो, चौथे का मिला दो, चौथे का हो जाएगा गा मिला दे। पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने का कबूतर दे। तो अब हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पे एड़ा से। इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो गया। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला 5 वाला मैं PDF के दे दूँगा, ठीक। फिर आप लोग सामने आता है स्टूडेंट जे वाला, जो आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग सामने एक शब्द वाक्य होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको कठिन भी लग सकते हैं। इन सभी के आंसर मैं PDF में दे दूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथ साथ भी मैं PDF पे दे दूँगा। इन सभी के आंसर मैं चलिए PDF के माध्यम से बता देता हूँ, ठीक। अब आता है आप लोग सामने यहाँ पर ये जो 3 नंबर रहता है, इन पर आप लोगों को लिखना पड़ता है। तो आप लोग चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो, लोगों को ध्यान से 3 नंबर रहेगा, ठीक। तो बाकी जो रह गए तो वो मैं आपको PDF के माध्यम से दे दूँगा। फिर आता है आपका अनुच्छेद। ये अनुच्छेद आप लोग लिखो, अनुच्छेद कहलाती है कहानी लिखना। जैसे कि आप लोग विज्ञान के कंप्यूटर पर एक निबंध लिख सकते हो, उसी लिखना पड़ता है, ठीक। चलिए बाकी आप लोग सामने इकाई 5, तो इकाई 5 के ये क्वेश्चन आंसर हैं, सभी का आंसर मैं आपको PDF में दे दूँगा, ठीक। इकाई 5 के पूरे में सही विकल्प आपको PDF के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग बताइए मैं इस PDF को कैसे डाउनलोड करना वो भी बताऊँगा। इकाई 6 की भी मैं PDF के माध्यम से दूँगा, ठीक। इन सभी की PDF में चलिए बता देता हूँ, ठीक। साथ में पहले आप लोग समझ लीजिए, साथ में इकाई में आप लोग सामने यहाँ पर अपठित गद्यांश हैं 2। इस गद्यांश को पढ़ना है और ये प्रश्न है, इसी प्रश्न के आंसर इसमें से ढूंढना है, यानी आंसर वैसे जैसे करने हैं, तो ये बन जाएंगे आप लोगों को, ठीक। चलिए काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको आप लोग बन ही जाते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा सारे होते हैं। चलिए देखो अब आता है आप लोग सामने यहाँ पर ये प्रश्न इकाई 8 में लाते हैं आप लोग पत्र लेखन, जो आपके 4 नंबर रहते हैं, यानी कि बोला जाए तो एप्लीकेशन, ठीक। तो आप लोग एप्लीकेशन आपको कहाँ पे सीख के जानी है, आप काश पे सीख के जानी है या स्थान पर प्रमाण पत्र दो। एक आपकी साला शुल्क मुक्ति हेतु चाहिए, तो एक ये भी सीख के जानी है, ठीक। और इसके बाद आप लोग सामने आपको एक आपका नहीं छुट्टी पे सीख के जानी है, एक बधाई पत्र सीख के जाना है, ठीक। ये मैंने बता दिया। फिर मैं आप लोग सामने ये यहाँ पर वीडियो डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, नहीं किया तो कर लीजिए, देखो क्योंकि मैं डालता रहूँगा क्या क्या आने वाला आपके पेपर में, ठीक। और इकाई 9 में देखो, इकाई 9 में आने आपके निबंध, तो निबंध आप लोग किसी पे भी लिख सकते हो, इतने सारे हैं निबंध, तो आप लोग बन ही जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सरल है। 4 नंबर में आएंगे, ठीक। 7 नंबर में होना वैसे तो टोटल मिला के आपके 7 नंबर हो जाते हैं। तो रूपरेखा हुआ है आपके एक में दो नहीं, एक निबंध आना आपका 4 नंबर में, ठीक। 4 नंबर में आना, ठीक। निबंध रूपरेखा दोनों लिख के, ठीक। तो 4-5 हेडिंग लिख देना। तो देखो जय स्वच्छ भारत है, जीवन है, जलीय जीवन है, इन किसी पे भी आप लोग निबंध सीख लेना, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा मैंने आपके सामने यहाँ पर इकाई 1 से लेकर इकाई 9 तक का सोल्यूशन बता दिया है मैंने, कि नहीं बताया। अब जो बाकी जो इकाई रह गई थी ना, अब इनके आंसर चाहिए आपको। तो इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक। टेलीग्राम ग्रुप पे आपका इसका लिंक टेलीग्राम पे मैंने इस PDF को डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर ले सकते हो। फिर भी नहीं मिलता आपको वहाँ पर PDF, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सारे PDF वहाँ टेलीग्राम पर नहीं है, हम कैसे डाउनलोड करें। तो आप लोग जैसे कमेंट करोगे मुझे, तो उस कमेंट में मैं आपको
लिंक दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और साथ ही आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंट बैंक मैं इंग्लिश का ला रहा हूँ, तो इंग्लिश का प्रेजेंट बैंक भी इसी प्रकार से समझा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।